भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज की कथा है लवकुश वीरता की कथा भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। राम कथा जहाँ होती है बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। सेना में अब मच गई द्वंद्व और कुहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छा ही न हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु है दो बालक बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो वनवासी है लेकिन रणधीर बला के है छोटे छोटे तीर मगर वे छोटे तीर वज्र से है। मुखमंडल पर भाभा है रण में प्रकाश हो जाता है, बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन सी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है हारना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न देता है यह बात जहान जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है वे जी जिनसे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता वन बच्चों से हरवाता है, लीला में किस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रणस्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनत योद्धा रण में संघारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे या बच्चे क्या बेचारे हैं। पर एक बात या ध्यान रहे बद कहीं न करे आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधा को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कह कर जब भी मौन हुए रघुवीर, शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। आज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी सेना सज कर तैयार हुई, रघुकुल के राजा की सैनिक गढ़ जय जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते थे, जैसे पुनों के रजनीपति उदगढ़ के मध्य सुहाते थे। चले जब ही या सब सुहट प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले अशकुन शकुन अनेक। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही कुछ से ऐसी बात। हे कुश भैया चैतन्य रहो, चित्तगढ़ से व्योम छा रहा है, सचमुच ही शांत वन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुसूदन आता है अश्व पकड़ने को, माँ बन देवी को कर प्रणाम प्रस्तुत हो
शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले यहाँ आ पहुँचे कपिराज, बोले हैं मुनिवाल को सब लो रण में आज। अच्छा तो यह है धनुष बाण, धरती पर धरो रसोई में। सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मोच कलाई में। लंका विजयी दल के आगे मत या प्रपंचाए फेरो, जाओ ऋषियों की कुटियों में तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ बोले क्या तुम्ही हो वानरपति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के शिव। कपिराज बाली से डर तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था, वह दे धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों का सुयश कमाया है, भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रत्न तुमने स्वधर्म भी पाला है, वर्षों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। वाक्य नहीं या गरल के बुझे हुए थे तीर, पीढ़ दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। बोले बस मुख को बंद करो क्यों विष टपकाए जाते हो, मिट्टी के टीले होकर भी गिर शिखरों से होड़ लगाते हो। या कहकर झपटे पड़े कपिपति कुश काबल तेज मिटाने को, धाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में हीन की संपूर्ण वीरता हर डाली, बाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके रणवा का पीछे हटा नहीं, वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का बाण भी स्वीकार है श्रीमान। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा सर कुश का पहुंचा, सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घुमा कापा पहुंचा। अंगद दौड़ा ज्यों ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लब जी को मुस्काते देखा। तब ले उछाले अति गरल तरल बोला बच्चे क्या हंसता है, ऐसा ही होता आया है तो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, हो सावधान हंसने वाले या सिंह तुझे खा जाएगा। लब बोले क्यों व्यर्थ ही करता तो थी बात, किसन होता सिंह है वेद हमें सब ज्ञात।